हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ रहे हैं 7 इंटीग्रेशन। इसकी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं 7.4 एक्सरसाइज को आज हम लोग फिनिश करेंगे, यानी क्वेश्चन करेंगे 21 से 21, 22, 23 और दो ऑप्शनल क्वेश्चन है 24 एंड 25। तो समझते हैं 21 क्वेश्चन से हमको गिवन है इंटीग्रेशन x+2/x² + 2x+3। हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो देखिएगा, इसमें हमने कहा था आपसे कि न्यूमरेटर के टर्म को मॉडिफाई करते हैं। तो न्यूमरेटर के टर्म को मॉडिफाई करने का रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है कि एन आर इज इक्वल टू ए इंटू डी अपॉन डी एक्स, ए इंटू डी अपॉन डी एक्स प्लस बी। ये रिलेशन है। यहां से हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर का टर्म होता है उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है, अर्थात न्यूमरेटर का टर्म एक ऐसे टर्म में चेंज हो जाता है जिससे हम डिनोमिनेटर की टर्म का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं तो न्यूमरेटर हमको मिल जाता है। यानी हम डिनोमिनेटर की टर्म को जब टी मानेंगे, टी मान के बाद जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें न्यूमरेटर का टर्म हूबहू जैसा का तैसा मिलता है। तो देखिएगा क्या करते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर एन आर क्या है, x+2 ए डी अपॉन डी एक्स x² + 2x+3 + b है। ठीक, अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x+2 एज इट रहेगा a, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x+2 + b। ये आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, यानी यहीं पर हमको a और b की वैल्यू फाइंड करके पुट करनी है, तो ये नया न्यूमरेटर आपका बन जाएगा। तो x+2 = हो जाएगा 2ax + 2a + b। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, दैट्स b गेट 2a = 1 मीन्स x = 1/2। a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 1/2। अगेन कांस्टेंट की कंपेयरिंग करते तो ये हो जाएगा आपका 2a + b = 2। a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2 × 1/2 प्लस b = 2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 + b = 2। तो आपका b = यहाँ से आ गया 1। हमने a और b की वैल्यू दोनों ही फाइंड कर ली। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a एंड b फ्रॉम फर्स्ट, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट we हैव, फर्स्ट में जब आके पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x+2 कैन बी रिटन एज 1/2 2x + 2 + 1। आप सॉल्व करिएगा राइट हैंड साइड को तो वो x+2 के यूकल ही आ रही है। x+ यहाँ पर 2x नहीं होगा, यहाँ केवल 2 रहेगा। सॉल्व करेंगे तो x+2 के यूकल आई। अब आपका एक नया इंटीग्रेशन बन जाता है। नाउ i = इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 1/2 2x + 2 अपॉन √x² + 2x + 3 dx। यहाँ पर +1 और चल रहा है, इसको हम अलग करके ये ले रहे हैं। तो ये हो गया आपका 1/√x² + 2x + 3 dx। यानी जो इंटीग्रेशन था आपके दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट आपका चला जा गया 1/2 × 2x + 2 के साथ, एक पार्ट चला जाएगा 1 के साथ। अब आप देखिएगा, जो रिलेशन हमने आपको बताया था, ये बताया था अगर इस प्रकार से हो इंटीग्रेशन f' अपॉन fx dx हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 2√fx + c, जो कि फर्स्ट इंटीग्रेशन में ऐसा ही हमको शो हो रहा है। तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा आपका 1/2 पहले से ही वहाँ पर है, 1/2 × 2√x² + 2x + 3। ये फर्स्ट इंटीग्रेशन का हो गया। अब प्लस इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका x² + 2x। देखो 3 को लिख सकते हैं हम 1 + 2, ये 3 को हमने लिख दिया। तो ये x² + 2x + 1, ये x + 1 का होल स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो केवल आपका बचेगा x² + 2x + 3 प्लस इट कैन बी रिटन, ये रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर है तो 1/√, ये हो जाएगा आपका x + 1 का होल स्क्वायर प्लस
√2 का होल स्क्वायर dx। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी वो x, तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये तो हो ही चुका फाइनल आपका। ये इस प्रकार का इंटीग्रेशन हो जाता लॉग x जगह यहाँ पर आपका x प्लस 1 है, प्लस इंटीग्रेशन के अंदर आप कंप्लीट वही टर्म लिख दीजिएगा जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं प्लस c। इस प्रकार से क्वेश्चन 21 को कंप्लीट किया जा सकता है। आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। सेम क्वेश्चन है, हम यहाँ भी न्यूमरेटर का मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 इज इक्वल टू a डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस b, दैट इज x प्लस 3 इज इक्वल टू a इन डायरेक्ट कर दीजिएगा 2x माइनस 2 प्लस 3। ये आपका फर्स्ट हो गया x प्लस 3। एक्स प्लस 3 की जगह हम लोग लिखेंगे, ये यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे ना। x प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2ax माइनस 2a प्लस b। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट बोथ साइड, दैट इज b गेट 2a इज इक्वल टू 1, दैट इज a इज इक्वल टू आपका आ गया 1/2। अगेन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट यानी कंपेयरिंग कांस्टेंट, माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू है आपका 3, माइनस 2b की एक ही वैल्यू हमने फाइंड की है 2 प्लस b इज इक्वल टू 3, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू 3, दैट इज b इज इक्वल टू हो गया आपका 4। Now putting this value of a and b in first, that is from first we have फर्स्ट में जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो न्यूमरेटर जो है आपका मॉडिफिकेशन होकर के नया न्यूमरेटर बन जाएगा आपका। एक ही वैल्यू हमने फाइंड की है 1/2, 2x माइनस 2, b की वैल्यू फाइंड की है 4। आप इसको सॉल्व करिएगा, देखो ये x माइनस 1 प्लस 4 है तो x माइनस एक्स 2x प्लस x प्लस 3 आपका वापस आ रहा है, ठीक है, बन जाता। तो i इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2। यहाँ से हम दो इंटीग्रेशन में इसको सेपरेट कर देंगे। एक हो जाएगा आपका 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, एक हो जाएगा आपका 4 1/x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। अब देखिएगा फर्स्ट में क्या डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, यानी ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड हो रही है। हम रिलेशन भी लिखे दे रही है नोट करके, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स अगर गिवन है तो dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता लॉग एफ एक्स प्लस सी, लॉग एफ एक्स प्लस सी। और यहाँ पर देखिएगा इसको सेट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन तो आपका ये हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, क्यों डिफरेंस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मिल रहा है, ठीक, प्लस 4। अब इसको कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ हमने 1 एडिशन कर दिया, 1 सब्ट्रैक्शन कर दिया, माइनस 5 अपनी जगह। ऐसा क्यों किया है कि x का कोएफिशिएंट -2 है, यानी x का कोएफिशिएंट 2 है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रह जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक। जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली कंडीशन है उसको हम लगा रहे। ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 को लिख सकते हैं √6 का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली हम लोग यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली कंडीशन क्या थी, अगर आपको 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इस प्रकार की टाइप का इंटीग्रेशन करना तो ये हो जाता है आपका 1/2a लॉग
एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। क्लियर? तो देखिएगा फाइनल इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, ये 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4 और 1/2 यानी 2√6, एक ही जगह 6 है रूट का, तो ये हो जाएगा आपका log x जगह है x माइनस 1 प्लस √6 और x माइनस 1 माइनस √6 प्लस सी। एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा, log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस ये कैंसिल आउट, इससे 2 टाइम्स हो रही थी, हो जाएगा 2/√6 log x माइनस 1 प्लस √6 अपॉन x माइनस 1 माइनस √6 प्लस सी। इट हैज़ प्रूव्ड। ठीक, अब मैच कर लीजिएगा इसका आंसर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसमें रिलेशन थोड़ी गलती हमने कर दी। रिलेशन होता है वो इस प्रकार से होता है, ये यहाँ पर तो होता है माइनस, यहाँ होता है प्लस। हमने दोनों जगह प्लस ही प्लस कर दिया, ऊपर माइनस है नीचे प्लस, सही है। यहाँ पर रहेगा माइनस आपका, इस जगह माइनस है और इस जगह रहेगा प्लस, इतनी गलती यहाँ पर हुई, माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन 22 भी कर सकते हैं। ये कंप्लीट आपका हो गया। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 23। And in next question 23 we have given that I is equal to 5x plus 3 upon root x square plus 4x plus 10। तो ये जो भी क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं, क्वेश्चन लगभग आपके 18 से, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन ही इम्तिहान में आते थे। यहाँ भी हम न्यूमरेटर के टर्म को चेंज करेंगे यानी मॉडिफाई करेंगे, तो 5x प्लस 3 कैन बी रिटन एज ए डी अपॉन डी एक्स डी आर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस बी। 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 प्लस बी। ये फर्स्ट हो गया। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड करके पुट करेंगे, तो 5x प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा ए, यानी 2ax। ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2ax, 2ax प्लस 4a प्लस b। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट बोथ साइड, दैट इज 2a इज इक्वल टू 5 आ गया है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2। इसी प्रकार से 4a प्लस b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और 4a की वैल्यू 5/2 जब पुट करेंगे प्लस b रखेंगे तो ये 3, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो रहा है, यानी 10 प्लस b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से b इज इक्वल टू आ गया है -7। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू a एंड b इन फर्स्ट, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 3 कैन बी रिटन एज 5/2 2x प्लस 4 माइनस 7। आप इनको सॉल्व करिएगा, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5x प्लस 20 माइनस 7, 5x प्लस 3 आना चाहिए, 5x प्लस 3। ए की वैल्यू, हाँ 5 2 या 10 और -7 प्लस 3 आ जाएगी, सही है। अब देखिएगा नया जो इंटीग्रेशन बन जाएगा वो इस प्रकार से है, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होगा इंटीग्रेशन, एक इधर चला जाएगा, एक -7 साथ चला जाएगा, तो डायरेक्टली कर दीजिएगा 5/2 और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 4 अपॉन रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, -7 एक यहाँ से अलग कर लीजिएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। यहाँ कंडीशन लगा देंगे फर्स्ट वाले में, तो ये तो हो जाएगा आपका
5/2 इंटू 2√x² प्लस 4x प्लस 10 -7, और इसको हमको करना पड़ेगा 1/, देखिएगा 10 को किस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग हैं, x² प्लस 4x प्लस 4, 10 को 4 अलग ले लिए, प्लस 6 को अलग कर दिया रूट के अंदर, ठीक है, क्योंकि अब x² प्लस 4x प्लस 4 ये x+2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, 6 अलग है, उसी से हमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, एक कंप्लीट हो गया आपका रूट x² प्लस 4x प्लस 10। अब यहाँ पे देखिएगा -7, ये लिखा जा सकता है रूट x+2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो 5√x² प्लस 4x प्लस 10 -7, ये हो जाएगा आपका log x+2, रूट के अंदर हम जिस क्वेश्चन कर रहे होते आप उसी को लिख दीजिएगा, ज़्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, +6 मैच कर लीजिएगा इसके आंसर को, क्योंकि थोड़ी बहुत गलतियां फिर हो जाती हैं। देखिएगा 5 -7 क्लियर है आपका क्वेश्चन, आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 23 और लास्ट 2 क्वेश्चन ऑप्शनल है, आइए उनको भी समझते हैं। एंड क्वेश्चन 24 वी हैव गिवन दैट 1/x² प्लस 2x प्लस 2 dx। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन आपको गिवन है। देखिएगा, इट कैन बी रिटन एज x² प्लस 2x, 2 को लिख सकते हैं 1 + 1 dx। अगेन इट कैन बी रिटन एज, यानी x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 1 रहेगा आपका यहाँ पर, +c, आंसर आ गया आपका बी। ठीक, केवल इतना ही है। ये हो गया आपका, ये कंडीशन लग रही है इसमें, जैसे अगर आपको इस प्रकार से इंटीग्रेशन गिवन हो a² प्लस x² dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 1/a tan इनवर्स x/a। अब यहाँ a = क्या था 1, x = क्या था x + 1, तो आएगा क्या tan इनवर्स x + 1 + c केवल। नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मीन्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन 25। And in question 25 we have given that 1/√9x minus 4x square dx. It can be written as 1/√, आप 4 जब इससे कॉमन लेंगे तो बाहर 1/2 कॉमन आएंगे, और माइनस साइन भी अंदर ही अंदर कॉमन लेंगे, यानी हमने -4 कॉमन ले लिया, एक ही बार में ना लिखिएगा, हमने कॉमन लिए हैं -4, ये हो जाएगा आपका -4 कॉमन लेने पर x² और 9/4x dx। अब 4 को जब हम बाहर लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा 2 में, यानी 1/2 1/रूट के अंदर माइनस रहने वाला है, ये हो गया आपका x² माइनस, जो x का कोएफिशिएंट होता है उसे हम लोग, यानी x का कोएफिशिएंट 9/4 है, 9/4, क्योंकि यहाँ पर x² प्लस 9x माइनस 4 गिवन था, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, तो 9/4 हो जाएगा। 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9/8, 9/8। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9/8x dx। नहीं, अभी तो 4 ही रहने वाला, 8 क्यों होगा, 9/4। अब जब इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो x का कोएफिशिएंट 9/4 है, 2 से और डिवाइड करेंगे 9/8 हो जाएगा, 9/8 का स्क्वायर 81/80 हो जाएगा, उसी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना पाएंगे। 1/2 बाहर चलता रहेगा, 1/रूट के अंदर आपका हो जाएगा
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x प्लस 81/80 माइनस 81/80 dx इज इक्वल टू 1/2 1/√। अब ये ब्रैकेट जैसे हम हटाएंगे तो माइनस साइन बाहर रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका रूट 9/80 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 80 क्यों लिख दिया है, क्योंकि ये 8 हो रहा है, 8 8 या 64 होगा, जाके यहाँ पे देखो गलती कर दी, 8 8 या 64, तो परफेक्ट स्क्वायर ही नंबर ही बन रहा है 64 और 64। तो 8/64 ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, इट कैन बी रिटन एज 9/8 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाइन अपॉन 4 का होल स्क्वायर नहीं होगा, 9/8 का होगा। नाइन अपॉन 8 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन अब कर लीजिएगा, ये 1/2 चलता रहेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है, तो ये हो जाएगा आपका 1 साइन इनवर्स x/a। साइन इनवर्स x की जगह लिखेंगे हम लोग x माइनस 9/, और ए की जगह लिखेंगे हम 9/8 प्लस c। नेक्स्ट में हो जाएगा आपका 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 8 से 8 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन, आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन इसका मैच कर रहा है हमारा बी। और 22 में भी 24 में भी जो ऑप्शन था वो बी ऑप्शन था। इस प्रकार से एक्सरसाइज ये 27.4 जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग 7.5 करेंगे वो करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी खूब पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे और तरह तरह की कई टाइप की आपको पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए मिलेंगी। तो हम आशा करते हैं आपने यहाँ तक समझ पाया होगा। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।